हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिल रही हैं। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जारी कर चुका है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के शेड्यूल्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में एएनएम भर्ती 2023, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022, जीएनएम भर्ती 2023 सभी के ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु शेड्यूल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे सीएचओ भर्ती 2022, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करें। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस क्रम में अपलोड करने हैं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीएचओ भर्ती 2022 कुल 5261 पदों की भर्ती है। 5261 पदों की भर्ती के लिए 3 मार्च 2024 को एग्जाम हुआ और रिजल्ट 27 जून 2024 को जारी कर दिया गया। 27 जून 2024 को जारी किए गए रिजल्ट में लगभग 2 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया। इन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, यानी कि लगभग 10,500 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। साथियों, मेरे ये 2 गुना कैंडिडेट यानी कि लगभग 10,500 कैंडिडेट को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म 7 सितंबर 2024 से 13 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे। सीएचओ भर्ती 2022 के ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म 7 सितंबर 2024 से 13 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे। साथियों, मेरे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म के साथ निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स को भी ऑनलाइन अपलोड करना है और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की फीस भी ऑनलाइन ही जमा करानी है। सबसे पहले आपको भरना है ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म। ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भरना कैसे है, पहले वो जान लीजिए कि भरना कैसे है। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी खोलनी है sso.rajasthan.gov.in पर। एसएसओ आईडी का लिंक ओपन करने के बाद अपनी आईडी डालें, पासवर्ड डालें, कैप्चा डालें और लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, उस पर क्लिक करें। रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करते ही माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें और माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद टैब में लास्ट ऑप्शन आता है डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी, वहां पर क्लिक करें। उसको ओपन करते ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 के लिंक के सामने अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत आवेदन ऑनलाइन भरें और साथ ही साथ ऑनलाइन 100 रुपये जो शुल्क है वो जमा कराएं। अब बात आती है कि अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ मूल दस्तावेज अपलोड करें और दस्तावेज अपलोड करने कैसे हैं इसकी जानकारी आपको पूरी मिलेगी और कौन कौन से करने हैं। साथ ही मेरे किसी भी प्रकार की गलती ना करें। यदि ई मित्र से आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की गलती रह जाती है तो इसकी जिम्मेदारी ई मित्र वाले की नहीं होगी, जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अतः कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि फाइनल सबमिट करने से पहले दी गई सूचनाओं और अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं करें। इसके बाद इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अब कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड।
सबसे पहला चीज अपलोड करनी है लाइव फोटो। साथियों, मेरे पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु जो कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया गया है उनके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के माध्यम से लिंक आया होगा। उस लिंक पर के माध्यम से आवेदक अपनी लाइव फोटो कैप्चर करें। लाइव फोटो कैसे अपलोड करनी है आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उनमें बताया कि कैसे अपलोड करनी है। अगर नहीं भी समझ आए तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा कि कैसे अपलोड करनी है। फोटो ध्यानपूर्वक आवेदक की ही अपलोड करें और एक बार फोटो अपलोड करने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज ही एक नोटिस जारी किया गया जो सीईटी के लिए जारी हुआ है कि आप एक बार संशोधन कर सकते हैं, लाइव फोटो अपलोड और दूसरा आपका रिटर्न जो हैंड रिटन है उसकी पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं एक बार। और अब आपको दूसरी चीज आपकी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है और 10वीं का तीसरा चीज आपका है कि 10वीं का जो सेकेंडरी का प्रमाण पत्र होता है वह अपलोड करना है। चौथी चीज जो आपको अपलोड करनी है 12वीं की मार्कशीट और 5वां डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है 5वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें, कलर्ड फॉर्म में स्कैन करें और कलर्ड फॉर्म में ही अपलोड करें। इसके अलावा आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यदि ग्रेजुएशन ईयर वाइज है तो सारी ईयर की मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट और वो भी क्रम से कि पहले सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी सेमेस्टर है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का जो ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र है वो अपलोड करें। इसके बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र अपलोड करें। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा जैसे कि आपने बीएससी की है, जीएनएम किया है, आयुर्वेदा बीएमएस किया है तो इत्यादि की मार्कशीट अपलोड करें। इसके अलावा जो आपको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती में अपलोड करना है वह करना है प्रमाण पत्र बीएससी का, बीएमएस का, जीएनएम का। इसके अलावा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल आरएनसी का सर्टिफिकेट या राजस्थान बोर्ड मेडिसिन के द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र या अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। जो आपकी अंतिम संस्थान थी वहां से जो जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करें। उसके बाद बच्चों की घोषणा के प्रमाण पत्र कि आप मैरिड है तो कितने बच्चे हैं उनकी घोषणा के प्रमाण पत्र अपलोड करें। सारे के सारे प्रमाण पत्र का फॉर्मेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2 राजपत्रित अधिकारियों से जारी अलग अलग प्रमाण पत्र, दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए प्रमाण पत्र, फिर मूल निवास, फिर जाति प्रमाण पत्र और फिर अन्य प्रमाण पत्र जैसे दिव्यांगजन श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु खेल प्रमाण पत्र, विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और तलाकशुदा है तो सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, संतान संबंधी पत्र, भूतपूर्व सैनिक हेतु पीपीओ डायरी या एनओसी, राजकीय कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र व एनओसी एवं चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 2 राजपत्रित अधिकारियों से साइन हो। साथियों, मेरे सभी कैंडिडेट को स्क्रीनिंग एग्जाम और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो हैं उनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट हो वह भी आपको अपलोड करना है। इसके अलावा शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जिसकी आपको स्टाम्प भी करवाना है, नोटरी भी करवानी है और साथ ही साथ आपकी हैंड रिटन यानी कि आपकी भाषा में लिखा हुआ हस्तलिपि उसको अपलोड करना है। शपथ पत्र के साथ साथ एक शपथ पत्र अपलोड करना है जिसमें लिखा है कि उपरोक्त दस्तावेज
मेरे स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने गए हैं। यदि ये फर्जी हैं या किसी भी प्रकार की कुटरचित डॉक्यूमेंट्स हैं तो मेरे पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसका शपथ पत्र आपको जमा करना है, यानी कि अपलोड करना है, और उसको नोटरी करवाना है, स्टाम्प भी लगवाना है। ये तो बात हुई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। करने कब से कब है? 7 सितंबर 2024 से 13 सितंबर 2024 तक। अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। साथियों, मेरे ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कौन कौन सी बातें हैं। मेरे प्यारे साथियों, सभी कैंडिडेट्स की ऑनलाइन जो जांच है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ऑफलाइन किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा नहीं। तो ऑफलाइन सत्यापन हेतु कोई भी अवसर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए जो कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखकर अच्छी तरह से भरें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही अपलोड करें। अपना मोबाइल नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल का समय समय पर चयन करें, देखते रहें। एसएसओ पोर्टल पर भी आवेदन फॉर्म को देखते रहें। और साथियों, मेरे स्क्रूटिनी फॉर्म भरने से पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश पढ़ें और साथ ही साथ विज्ञापन जारी जो हुआ था 1 नवंबर 2022 को, उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें। सारी की सारी चेकलिस्ट जो है उसको सही से चेक करें। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करें और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने चाहिए। 500 KB से कम नहीं होना चाहिए साइज, और 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in को चेक करते रहें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो बोर्ड के दूरभाष नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए हम बैठे हैं। किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी के लिए जुड़े रहे और बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। समय समय पर आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।